बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी का ताल्लुक खाली दिमाग के साथ नहीं है, बल्कि आपका जो गट है, आपका जो मैदा है, वो भी इसमें अहम किरदार अदा करता है। जी हाँ, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे गट हेल्थ हमें मूड और हमारे जो एंजाइटी और डिप्रेशन है उस पर असरअंदाज होती है। और गट ब्रेन एक्सिस, इसको पहले समझते हैं। गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है कि ये डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे गट और ब्रेन के दरमियान, इंटेस्टाइन्स और दिमाग के दरमियान ये कनेक्शन मौजूद रहता है, इसलिए गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। और यहाँ पे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स जो बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद रहते हैं। और जब मैदे में इन्फ्लेमेशन होगी, एसिडिटी होगी, गैस ट्रबल होगी और ब्लॉटिंग होगी, तो ब्रेन को ये गलत सिग्नल चले जाते हैं। ब्रेन को गलत सिग्नल भेजने से क्या होता है कि जिससे फटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी और उसके साथ साथ ओवरऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर मैं इस पे बात करूं तो ये कनेक्शन हमें ये बताता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स पर इन्हिसार जो है वो काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। मतलब कि अगर आप इस तरह के किसी प्रॉब्लम का अल्लाह ना करे शिकार हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपने खाली एंटी डिप्रेसेंट्स या एंग्जाइटिक्स नहीं लेने, बल्कि आपने अपनी गट हेल्थ पर भी काम करना है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि गट माइक्रोबायोम या गट माइक्रोबायोटा और सेरोटोनिन, आपके गट में मुख्तलिफ बैक्टीरिया जिसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। अब यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं और ओवरऑल हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर सेरोटोनिन, जैसे मैं पहले आपको बता चुका एक वीडियो में कि सेरोटोनिन जो है, जो खुशी का हार्मोन होता है, हमारे मूड को कंट्रोल करने का हार्मोन होता है, ये 90% हमारे गट में पैदा होता है। और अगर यही बेनिफिशियल बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया से कम हो जाए, हार्मफुल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा के अलावा कोई इन्वेजन वहां पे कर जाते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सेरोटोनिन की फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाएगी, सेरोटोनिन कम होना शुरू हो जाएगा। जो हमारा खुशी का हार्मोन है वो कम होना शुरू होगा, तो उससे क्या होगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी ज्यादा होगी। अब पुअर गट हेल्थ या हमारी खराब गट हेल्थ है, उसकी क्या अलामात क्या होंगी, उसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, इंडाइजेशन, गैस, बर्पिंग और पुअर डाइजेशन, मतलब आपका खाना हजम नहीं हो रहा ठीक से, और मुसलसल थकावट, कम नींद और बाज़ औक़ात आपकी डिस्टर्ब स्लीप होगी, मतलब बार बार नींद में बेदारी होती रहेगी, आप जागते रहेंगे, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा, जिस्मानी तौर पर आप थके महसूस करेंगे। और याद रखिए ये सिम्टम्स इग्नोर करने वाले नहीं है, बल्कि ये मेंटल और मेटाबॉलिक हेल्थ दोनों पर असर डाल रहे हैं। जब दोनों पर असर डालते हैं तो हमने इसको बहुत ज्यादा अहमियत देनी है अपनी जिंदगी में और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा कि जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती हैं और हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है उसको भी बेहतर कर सकती हैं। नंबर 1, प्रोबायोटिक्स, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो हमारे लिए ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जरासीम जो हमारे लिए फायदा मंद होते हैं, वो बढ़ते हैं लस्सी पीने से, लस्सी का इस्तेमाल करने से, दही का इस्तेमाल करने से, और इसी तरह से होम मेड पिकल्स, अचार जो घर के बने हुए उसका इस्तेमाल करने से। याद रखिए अचार के अंदर और जो मुरब्बा जाते हैं उनके अंदर फर्मेंटेड जो है ना वो बैक्टीरिया भी होते हैं, ये फर्मेंटेड होते हैं। हमारे फर्मेंटेड जो भी चीजें हैं जैसे अचार है, मुरब्बा जाते हैं, इनके अंदर फर्मेंटेड बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए जरूरी हैं और हमारे लिए फायदा मंद होते हैं। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स में आप गार्लिक, अनियन, टोमेटोज, इनका इस्तेमाल करें, मतलब लहसुन, प्याज, टमाटर का, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक है, साग है, उसका इस्तेमाल, और दालों का इस्तेमाल। दालों को हमेशा पहले भिगोकर फिर इस्तेमाल करें। और अगर पानी का आप कम इस्तेमाल करते हैं तो पानी का मिकदार आपने कम से कम 7 से 8 गिलास लाजमी रखनी है। और आपने जो चीजें अवॉइड करनी है, आपने अवॉइड करनी है शुगरी फूड्स, बेकरी आइटम्स और ज्यादा जो इस तरह की दीगर चीजें हैं लाइक प्रोसेस्ड फूड्स में जितने भी आते हैं। आप इसके साथ आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने पोस्ट मील वॉक करनी है कम से कम 10 से 15 मिनट की। और ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं कि आपके गट हेल्थ को भी बेहतर करती हैं, आपके डाइजेशन को भी बेहतर करती हैं और आपके जो मेंटल हेल्थ है उसको भी बेहतर करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।